अधम जाति में विद्या पाए, भय जथा अहि दूध पियाए। ये चौपाई आप सब इस समय सुन रहे होंगे, क्योंकि ये इस समय बड़ा विषय है, चारों तरफ एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ये एक विषय बना कैसे, इस समय इस आप जो देख रहे हैं मीडिया जगत में, ये आया कहाँ से कैसे, तो हमारे एक बड़े ही विद्वान शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है श्री चंद्रशेखर जी, बिहार राज्य से। उन्होंने विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह, 11 जनवरी 2023 की घटना है। उस दिन उन्होंने अपने उद्बोधन में पवित्र श्री रामचरितमानस की इस पंक्ति का उल्लेख किया, और उल्लेख इसलिए नहीं किया कि उन्हें बाबा श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस से प्रेम है, उसमें श्रद्धा है, उसमें विश्वास है, नहीं। उन्हें तो इस पवित्र पुस्तक को जला देने की इच्छा हो रही है। उनके उद्बोधन के अनुसार यह महत्वहीन पुस्तक है, महत्वहीन ग्रंथ है। पुस्तक कदाचित सही शब्द नहीं है, एक महत्वहीन ग्रंथ उन्होंने इसको साबित कर दिया इस चौपाई से। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भय जथा अहि दूध पियाए। उन्होंने बड़ी सरलता के साथ इस अधम शब्द को आज के हमारे बंधुओं से जोड़ दिया, ऐसे लोगों से जो अपने आप को निम्नतर समझते हैं या जो सरकार की योजनाओं के अनुसार भी ST SC में आते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड हैं, उनको उन्होंने अधम शब्द से केवल इंगित किया। विशेष तौर पर वो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन शायद उन्हें कुछ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और शायद उन्हें नहीं, समाज के बहुत सारे लोगों को। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति अगर किसी को आहत करती है, आपकी अभिव्यक्ति अगर किसी की पहचान, किसी की परंपरा और संस्कृति के लिए खतरा है, तो ज़रा संभल के अभिव्यक्ति करिए। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, कुछ ऐसी बात बताता हूँ जिससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अधम शब्द किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया गया है। इस शब्द का प्रयोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा। उस पहला प्रमाण तो ये है कि जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको कई जगह, संभवतः 30 से ज़्यादा जगह पर आपको अधम शब्द का प्रयोग मिलेगा, और अलग अलग जो पात्र हैं रामचरितमानस के, वो भी पात्र मतलब विशेष पात्र, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो महान और सबसे उत्तम चरित्र जिनको कहा जाता है वो भरत जी हैं। भरत जी ने स्वयं को अधम शब्द का प्रयोग किया है स्वयं के लिए चौपाई में। श्री हनुमान जी महाराज ने, जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने अपने लिए अधम शब्द का प्रयोग किया है। पूजनीय माता श्री सबरी जी के लिए अधम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अधम तो आप ये देख सकते हैं, एक तो राजा हैं, क्षत्रिय कुल से हैं भरत जी, दूसरे पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज वो इंसान के कुल से हैं ही नहीं, मानव से। तीसरा जो उदाहरण है वो माता सबरी का, वो एक ट्राइब से हैं, जनजाति से हैं। तीनों अलग अलग आपको दिखाई देगा कि क्षेत्र से हैं, अलग अलग समूह से हैं, अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन तीनों के लिए अधम शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे बात सिद्ध हो जाती है कि अधम शब्द का प्रयोग किसी एक जाति विशेष के लिए, किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं किया गया है। इसे आप समझ लें। अब विषय यह है कि अधम शब्द का मतलब क्या है। शब्दार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ दो चीज़ होता है, तो शब्दार्थ भी आप समझ लीजिए। अधम शब्द अधर्म का
एक विकृत रूप है, विकृत कहें या कहे रूपांतरित है। अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि पाली में धर्म को धम्म कहते हैं। आपने ये सूक्त सुना होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इसमें धम्म क्या है? धम्म मतलब धर्म है। तो भाषा और बोली अलग अलग होती है और इसमें कुछ न कुछ रूपांतरण हो ही जाता है। और आपको ये पता है कि ये जो रामचरितमानस की रचना किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने, अवधी भाषा में है, ये संस्कृत या शुद्ध खड़ी बोली में नहीं है। तो अधम का मतलब क्या हुआ यहाँ? अधम का मतलब होता है अधर्मी से। अब अधर्म क्या होता है? जो सही मार्ग पर नहीं है, जो सत्कर्म का पालन नहीं करता, जो ईश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चलता, ईश्वर के आदर्शों का अनुपालन नहीं करता, वह धर्मी है। तो अधम। और एक दूसरा विषय ये है कि आप ऐसा देखिए कि जो आपसे श्रेष्ठ है, और ईश्वर तो भाई हम सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। यहाँ तो मनुष्य में ही हम एक दूसरे को अपने आप से श्रेष्ठ और उच्चतर निम्नतर मानते हैं। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है इस पूरे जगत में। तो ईश्वर के समक्ष जब हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जब अपनी किसी वेदना, अपने किसी बात को, अपनी किसी भी चीज़ को रखते हैं ईश्वर के समक्ष, तो हम ईश्वर से यही ना कहते हैं कि मैं एक निरीह इंसान, मैं एक अधम, एक पापी इंसान, मुझसे बहुत सारे पाप होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आदमी अपने आप को निम्नतर आंकता है, अपने आप को पापी जो है गणना करता है पापियों में। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करिए, मुझे शरण में लीजिए, मेरे सारे पापों को दूर करिए। मैं एक पापी हूँ, एक अधर्मी हूँ, एक विधर्मी हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो अधर्मी को जो धर्म के मार्ग पर नहीं, उसके लिए अधम शब्द का प्रयोग किया गया है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग हर समुदाय में, हर कुल और हर परिवार में मिल जाएंगे आपको, जो अधर्म का अनुपालन करते हों, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हों। तो आप इस शब्द को समझिए और लोगों के बहकावे में, लोगों के गलत व्याख्यान में मत आइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी अपनी अंतर चेतना है, अपना ज्ञान है, उसको आप खुद से समझने का प्रयास करिए, किसी चीज़ को पढ़ने का, जानने का प्रयास करिए। यहाँ पे अधम शब्द का प्रयोग जाति विशेष के लिए नहीं किया गया है। यहाँ पे अधम शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया है जो धर्म के मार्ग पर नहीं है। और यह बात सत्य है, अगर कोई विधर्मी है, कोई अधर्मी है, कोई सत्कर्मी नहीं है, तो उसे अगर आप कुछ भी देते हैं, कोई भी उसे ज्ञान हो जाए, शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, कुछ भी, तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा समाज में, निश्चित। और इसके तमाम उदाहरण है, आप देख लीजिए। भस्मासुर को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, उसने क्या किया? या जितने भी असुर हैं जिन्होंने तपस्या किया, जिन्होंने वरदान लिया, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिन्हें शक्तियाँ मिली, उन्होंने अंततः उसका प्रयोग कैसे किया? लोगों को सताकर, लोगों को परेशान करके। तो अगर आप अधर्मी हैं तो आपको जो ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान चाहे जिस रूप में हो, आप उसका दुरुपयोग करेंगे। आप आज देख सकते हैं जो टेररिज्म दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ, उसमें जो शीर्षस्थ हैं वो ज्ञानी हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, उनके पास विशेष तौर पर किसी विशेष विधा का, किसी विशेष क्षेत्र का विशेष ज्ञान है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर प्रयोग इसका क्यों किया है, ये मैंने अपनी बातों में आपको समझाया। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारा मुद्दा है जो कि इस समय चल रहा है चारों तरफ, और वो भी विशेष तौर पर रामचरितमानस के ही चौपाई को लेकर के बात चल रही है। तो आज इस वीडियो में मैंने इस पर अपने विचार रखे, और मैं चाहूँगा कि ये आप लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को साझा करिए। अगले वीडियो में मैं अगले किसी विषय, किसी अगले दोहे, किसी अगले विवाद को लेकर के आऊँगा। विवाद का विषय जो चल रहा है उस पर अपना पक्ष, अपना तर्क लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।